पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज आ सकता है। लेकिन हैरानी की बात हमें यह है कि टीवी मीडिया इसे बिल्कुल कवर नहीं कर रहा है। आखिर कारण क्या है? सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसे कि आप शब्द से ही समझ सकते हैं, यानी कि आपका जो कैश है उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा डिजिटल करेंसी से और उसका पूरा कंट्रोल होगा सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इस शब्द का मीनिंग आप समझ गए हैं। अब यूएस में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया है, ऑर्डर नंबर 14067। अब इस ऑर्डर में ऐसा क्या लिखा है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा रखे हैं इस समय। मतलब उन्हें तो लग रहा है कि सब खत्म हो चुका है इस ऑर्डर के बाद। ये जो ऑर्डर है यूएस ऑर्डर 14067, इसमें ये मेंशन्ड है उनके सेक्शन 4 में। उसमें बाइडेन सरकार के पास ऐसी पावर्स आ चुकी है कि वो बस एक दिन आकर अनाउंसमेंट करेंगे, एक डेट दे देंगे कि इस डेट से पहले पहले जितने भी यूएस सिटीजन्स हैं उन्हें जाकर अपने सारा कैश जो है वो बैंक्स में डिपॉजिट करना है, ठीक जैसे डिमोनेटाइजेशन में हुआ था, और वो सारे कैश को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक डिजिटल करेंसी से। ऐसी पावर्स बाइडेन सरकार के पास आ चुकी है, ये जो यूएस ऑर्डर पास हुआ है उससे। और यही कारण है कि सारे एक्सपर्ट्स इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है इस बिल को लेकर। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि सवाल ये नहीं है कि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगी या नहीं आएगी, वो लोग ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, बल्कि सवाल ये है कि वो लोग कब करेंगे ऐसा सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। अब सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। आपके जो रिश्तेदार वीनस पर और जुपिटर पर बैठे हैं, आप यहाँ से एक बटन दबाओगे और उन तक सारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे आपके। लेकिन आखिर ये सारे एक्सपर्ट्स घबरा क्यों रखे इतना ज़्यादा? एक एक चीज़ जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ कि सीबीडीसी जो है वो प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल का मतलब आप ऐसे समझो कि एक सॉफ्टवेयर है जो इजीली रियल टाइम में चेंज कर सकता है कि आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है, जो डिजिटल करेंसी पड़ी है, उसे रियल टाइम में चेंज किया जा सकता है। आप उदाहरण से समझिए कि अगर आपने सरकार के हित में कोई काम नहीं करा, या फिर कुछ जैसे चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम होता है जिसमें इंसान का अगर सोशल क्रेडिट स्कोर घट चुका है तो उन्हें बस क्या करना है, एक प्रोग्राम चलाना है और उस प्रोग्राम से आपके बैंक में जो डिजिटल करेंसी रखी हुई है वो घट सकती है। तो आप समझ गए हैं कि ये कस्टमाइजेबल है और प्रोग्रामेबल है और ये सब कुछ रियल टाइम में किया जा सकता है। और ये जो सीबीडीसी है ऑलरेडी प्रोजेक्ट लिथियम, प्रोजेक्ट हैमिल्टन, ये दो प्रोजेक्ट्स आप देख लीजिए, प्रोजेक्ट लिथियम, प्रोजेक्ट हैमिल्टन, इनको आप स्टडी कीजिए। तो सरकार ने ये प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं और कंपनीज को बोला हुआ है कि जाकर ये सीबीडीसी का जो पूरा मॉडल है उसे ट्राई करो। ये ऑलरेडी बहुत पहले से यूएस में चल रहे हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं जो 1933 में यूएसए में की गई थी, जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने 1933 में एक अनाउंसमेंट की थी कि आप सभी लोगों को आपके पास जितना भी गोल्ड है वो जाकर बैंक में सबमिट कर देना है और उसके बदले उन्हें डॉलर्स दिए जाएंगे। ऐसा 1933 में ऑलरेडी किया जा चुका है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा। जितने भी लोगों के पास गोल्ड थे उन्होंने बैंकों में सबमिट करे और अगर कोई भी गोल्ड रखा तो सीधा जेल में पहुंचेंगे। ऐसा ऑलरेडी 1933 में हो चुका है, तो कोई भी नई चीज़ नहीं है। अब यहीं से शुरू होता है दूसरा बड़ा इशू कि जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। डेमोक्रेसी इसलिए खतरे में है क्योंकि जैसे आपने समझा कि अगर आप मान लीजिए कि आपने बीजेपी सरकार को सपोर्ट करा और उस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, तो वो चाहे तो आपके सीबीडीसी को घटा सकते हैं या फिर आपके सोशल क्रेडिट स्कोर को घटा देंगे जो कि आपके सीबीडीसी से लिंक्ड होगा, या फिर वाइस वर्सा। तो सरकार में मत जाइए। बेसिकली डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है अगर ये सीबीडीसी लॉन्च हो जाता है। बहुत सारे पॉजिटिव्स भी होंगे, लेकिन जो असली कंसर्न्स है वो हम आपको अभी समझा रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है, अब ये पोटेंशियल है सीबीडीसी का, ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तीसरा इशू ये है कि सीबीडीसी टाइम बाउंड है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि वो एक डेट सेट कर सकते हैं, एक टाइम लिमिट सेट हो सकती है कि आपको इस डेट तक अपने इतने डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करना ही है, वरना वो सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा, ट्रैश में चला जाएगा। जैसे आपके फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर डेट होती है कि आपको इतने समय में अपने सारे फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स को इस्तेमाल करना है, वरना वो वेस्ट हो जाएंगे।
ठीक उसी प्रकार से टाइम बाउंड इस सीबीडीसी को बनाया जा सकता है, ऐसा पोटेंशियल इसमें है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा वो लोग कर सकते हैं, कुछ का मानना है ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये पोटेंशियल है सीबीडीसी में कि वो टाइम बाउंड हो सकती है, क्योंकि प्रोग्रामेबल और कस्टमाइजेबल वो ऑलरेडी है, ये आप समझ चुके हैं। अब दोस्तों अगली चीज़ हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे देश, मतलब 50% से ज़्यादा देश इस सीबीडीसी पर ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं। मतलब नाम क्या ही लेना है, चाइना, इंडिया, यूके, रशिया, यूएस, इतने सारे देश हैं। और इंडिया की खबर आप लोग सुनते ही रहते होंगे कि जल्द ही इंडिया की डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगी, ये न्यूज़ आप लोग भी पढ़ते रहते होंगे। तो बहुत सारे देश ऑलरेडी इस पर टेस्ट कर ही रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका जो अगला कंसर्न है वो ये है कि गवर्नमेंट जब चाहे तब आपकी पूरी सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है ना, उसको विदहोल्ड कर सकती है। अब आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उसे समझिए। ये कोई सिर्फ डिजिटल करेंसी का इशू नहीं है, बल्कि आज की डेट में अभी भी इस समय लोगों के पैसों को विदहोल्ड किया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है रशिया का। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद आपने सुना होगा कि रशिया को जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उससे बाहर निकाल दिया गया। जब ऐसा किया गया था तो रशिया के $700 बिलियन, $700 बिलियन रशिया के यूएसए ने विदहोल्ड कर लिए थे। अब आप इसे पैसे विदहोल्ड करना कहेंगे या फिर इसे डिफ़ॉल्ट कहेंगे, वो आपका विवेक आपको जवाब देगा। और इनफैक्ट सिर्फ रशिया के साथ ही ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि जब कनाडा में जो ट्रकर्स प्रोटेस्ट हुई थी, जो बड़ी बड़ी, आपने पूरा कॉन्वॉय देखा होगा वीडियोस में, तो उस समय पर भी कनाडा के $7 मिलियन जो थे वो विदहोल्ड कर लिए गए थे। यानी कि उन पैसों को फ्रीज कर दिया गया था। अब वो लोग उनके बैंक में जो पैसे रखे हैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और ऐसा अभी भी किया जाता है। और सीबीडीसी जब आएगा तो ऐसा करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यानी कि बेसिकली आप लोगों की जो भी ट्रांजैक्शंस इस समय होती है वो कैश की फॉर्म में होती है, लेकिन जब सीबीडीसी आ जाता है तो उन सारी ट्रांजैक्शंस पर निगरानी रखना और निगरानी के साथ साथ उन सारी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करना सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और यही इनका बहुत बड़ा एम भी है। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, और इस समय पर एलिट्स इतना ज़्यादा गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? यूके में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने 69% तक अपनी गोल्ड सेविंग्स को इंक्रीज कर लिया है। आखिर ये सब कुछ क्या है, उसके लिए हमने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए रेडी कर रखी है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं इस समय पर। वो आप ज़रूर देखिए ताकि आप और डिटेल में सारा सोल्यूशन समझ पाएँ। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस स्क्रीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH, उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड एलीट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।